हेलो स्टूडेंट्स, ऑल क्लासेस परिवार में मैं जतन ठाकुर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और अभी तक हम हिंदी के सिलेबस के बारे में चर्चा करने के बाद में रस के टॉपिक को समाप्त कर चुके हैं। आशा करता हूं आपको रस का टॉपिक पूरी तरह से समझ में आया होगा और आपने बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय भी किया होगा उसे। अगर आपके रस समझ में आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज हम एकदम से नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है अलंकार। ठीक है ना। तो बच्चों में पहले आपको अलंकार को एक सामान्य से शब्दों में समझा देता हूं। अलंकार का मतलब है आभूषण। क्या बेटा? आभूषण। आभूषण आभूषण मतलब जिस प्रकार से एक शरीर आभूषण को पहनने से शरीर की शोभा बढ़ती है, जिस प्रकार से आभूषण पहनने से शरीर की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार से काव्य में अलंकारों का प्रयोग करने से काव्य की शोभा बढ़ती है। ठीक है ना। यानी कि अलंकार का मतलब क्या है? आभूषण। ठीक। और इस देखना, एक कवि का नाम है केशव दास। ठीक है ना, केशव दास, केशव दास। ठीक है, केशव दास रीतकालीन कवि हैं। ठीक है ना। और ये केशव दास है ना, इन्होंने अलंकारों का बढ़ चढ़कर प्रयोग किया है। ठीक है ना। इतना प्रयोग किया है ना कि इनके जितना प्रयोग अलंकारों का किसी ने नहीं किया है। इसीलिए केशव दास को अलंकारवादी कवि कहा जाता है। ठीक है ना। एक नंबर का क्वेश्चन है बेटा, 100% पूछा जाता है अलंकारवादी कवि। ठीक है। अलंकारवादी कवि कौन है बेटा? केशव दास। ठीक है ना। अलंकार का मतलब आभूषण। जिस प्रकार से शरीर की शोभा बढ़ती है आभूषण के पहनने से, उसी प्रकार से अलंकारों का प्रयोग करने से काव्य की शोभा बढ़ती है। अलंकारों का प्रयोग सर्वाधिक किसने किया है? केशव दास ने, जिनको अलंकारवादी कवि कहा जाता है। ठीक है ना। तो बेटा अलंकार को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। ठीक है, ये नोट कर लिया होगा आपने, साफ कर देता हूं इसको। अलंकार को हम 3 प्रकार से पढ़ते हैं। 3 प्रकार से पढ़ते हैं हम। देखना, एक प्रकार होता है आपका शब्दालंकार, जिसे बोलते हैं, पहला टाइप है आपका शब्दालंकार। शब्दालंकार। दूसरा है आपका, दूसरा है अर्थालंकार। अर्थालंकार। ठीक है। और तीसरा है आपका पाश्चात्य अलंकार। पाश्चात्य अलंकार। ठीक है। 3 प्रकार के आपको अलंकार पढ़ने हैं। देखो बेटा, हम यहां पर मुख्य मुख्य अलंकार कराएंगे। वैसे अगर देखा जाए शब्दालंकार कम से कम 100-150 प्रकार के हैं। अर्थालंकार की बात की जाए तो लगभग 2000 प्रकार के मिलेंगे। इसी प्रकार से पाश्चात्य अलंकार की भी कई टाइप्स हैं। लेकिन हमें किस दृष्टिकोण से पढ़ना है? परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ना है। ठीक है ना। तो शब्दालंकार जिनमें ये शब्द पर आधारित होते हैं। किस पर? शब्द और वर्ण पर। ठीक है ना। शब्द और वर्ण पर आधारित। ठीक है। ये किस पर डिपेंड करते हैं? अर्थ पर आधारित होते हैं। ये किस पर आधारित होते हैं? अर्थ पर आधारित। ठीक है। और ये जो पाश्चात्य अलंकार हैं, ठीक है, ये है पाश्चात्य साहित्य, यानी कि जो वेस्टर्न कल्चर है, वहां के जो लेखक और जो कवि हैं, उनका जो साहित्य है उससे ही आए हुए हैं। ठीक है ना। पाश्चात्य साहित्य से लिए गए हैं। पाश्चात्य साहित्य से आए हुए। ठीक है ना। आप नोट्स बनाते जाना मेरे साथ साथ। जिस प्रकार से मैं लिख रहा हूं उसी प्रकार से आप नोट्स बनाते जाएंगे। तो सबसे पहला टाइप हम देखेंगे बेटा, शब्दालंकार को देखेंगे। इसके सारे टाइप्स करने के बाद में फिर हम चलेंगे अर्थालंकार की ओर। तो उदाहरण सहित मैं बताता हूं आपको, और जो मैं उदाहरण यहां पर कराऊंगा वो सारे के सारे आपके एग्जाम में, उनमें से कोई सा भी फंस सकता है। ठीक है ना। तो देखिए, क्योंकि इस चैनल का नाम है ऑल क्लासेस। ठीक है। हम आपके एग्जाम की तैयारी उस प्रकार से कराएंगे कि एक भी क्वेश्चन छूटे ना, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, छोटे से छोटा हो चाहे बड़े से बड़ा हो। ठीक है। तो सबसे पहला हम देखते हैं शब्दालंकार। और शब्दालंकार में ये जो पहला टाइप है, हम इसको ए टाइप दे देते हैं, शब्दालंकार। ठीक है। और शब्दालंकार को जो पहला टाइप है ये है अनुप्रास अलंकार। ठीक है ना। अनुप्रास
देखना अनुप्रास का मतलब क्या होता है, प्रास का मतलब होता है बार बार, और अनु का मतलब होता है पीछे पीछे, जैसे बोलते हैं ना अनुज, अनुज मतलब छोटा पीछे आने वाला, ठीक, या अनुचर पीछे पीछे चलने वाला, ठीक है ना। प्रास का मतलब बार बार, अनु का मतलब पीछे पीछे, ठीक है। तो अनुप्रास अलंकार का मतलब ये होता है कि बार बार पीछे पीछे, या पीछे पीछे को हटा दो, बार बार किसी एक ही व्यंजन वर्ण की आवृत्ति होती है, ठीक है ना। किसी भी काव्य शैली में बार बार एक ही व्यंजन वर्ण की आवृत्ति होना, स्वर नहीं बोल रहा हूं मैं, ध्यान देना वाणी पर, व्यंजन, ठीक है ना। बार बार एक ही व्यंजन वर्ण की आवृत्ति, ठीक है ना, यानी कि व्यंजन वर्णों की बार बार आवृत्ति, ठीक, वहां पर क्या होगा बेटा, अनुप्रास अलंकार होगा। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण, पहला उदाहरण बहुत ही फेमस, जो कि जो सचिवालय का जो एग्जाम हुआ था उसमें फंसा था वो, ठीक है ना। रघुपति राघव राजा राम, तो देखिए लिखते हैं रघुपति राघव रघुपति राघव राजा राम, राजा राम, ठीक है। तो देखना र वर्ड, र र र र बार बार आ रहा है ना, व्यंजन वर्णों की बार बार आवृत्ति, कौन सा अलंकार हो जाएगा बेटा, अनुप्रास अलंकार, ठीक है ना। नेक्स्ट है, एक एग्जांपल ये हो गया, दूसरा एग्जांपल देखते हैं, तरनी तनुजा तट तमाल, तट तमाल, ठीक है। तो देखो त त त त, ठीक है, व्यंजन वर्णों की बार बार आवृत्ति हो रही है, ठीक है ना। इस प्रकार से जहां कहीं भी व्यंजन वर्णों की बार बार आपको आवृत्ति मिले, वहां पर एक बार अनुप्रास के बारे में जरूर सोच लेना, ठीक है। तो आइए हम नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप की ओर, सॉरी, ये पहला टाइप हो गया हमारा अनुप्रास। नेक्स्ट दूसरा जो टाइप है हमारा, इसी का शब्दालंकार का ही है, इसे बोलते हैं हम यमक, यमक अलंकार, ठीक है। यमक अलंकार में बेटा क्या होगा, दो दो शब्द आएंगे, एक जैसे होंगे। यमक का मतलब ये होता है दो एक जैसे प्रतीत हों लेकिन अर्थ में भिन्न हो, ठीक है ना। यानी कि दो एक जैसे प्रतीत हों, एक जैसे दिखते हों लेकिन अर्थ में भिन्न हो, ठीक है ना। यानी कि कोई भी दो शब्द होंगे, उनके अर्थ अलग अलग होंगे लेकिन वो दिखने में, पढ़ने में सेम होंगे, ठीक है ना, समान होंगे। तो शब्दों की आवृत्ति क्या होगा इसमें, शब्दों की आवृत्ति, शब्दों की आवृत्ति, किंतु उनके अर्थ अलग अलग, किंतु किंतु उनके अर्थ अलग अलग, ठीक है, अलग अलग, ठीक है। उदाहरण देखते हैं, आपने बेटा बहुत फेमस एग्जांपल सुना होगा, कनक कनकते सोगनी मादकता अधिकाय, बहुत ही फेमस, बचपन से आप पढ़ते चले आ रहे हैं। कनक कनक, मैं लिखवाऊंगा नहीं इसको क्योंकि प्रचलित उदाहरण है, ठीक है ना। कनक कनक, एक कनक का मतलब होता है सोना और एक का मतलब होता है धतूरा, ठीक है। कनक कनकते सोगनी मादकता अधिकाय, या पाए बोराय जग, ठीक है ना, इस प्रकार से ये। तो एक कनक का मतलब होता है सोना और एक कनक का मतलब होता है धतूरा, या खाए बोराय जग या पाए बोराय, ठीक है ना। पूरा नहीं लिखवा रहा हूं, बहुत ही फेमस एग्जांपल है। इसके अलावा जो एग्जांपल है, जो थोड़े आपने नहीं सुने होंगे, उस टाइप के एग्जांपल मैं आपको लिखवाऊंगा और उसी प्रकार से आजकल एग्जाम में पूछे भी जा रहे हैं, ठीक है ना। तो देखना, नेक्स्ट है बेटा, तीन बेर खाती थी, तीन बेर खाती थी वह, तीन बेर खाती थी, तीन बेर खाती थी, ठीक है।
एक बेर का मतलब अलग है और एक बेर का मतलब अलग है। बेर बेर 2 बार आया है, शब्दों की आवृत्ति हुई है, अर्थ अलग अलग है। 3 बेर खाती थी, यहां पर इसका मतलब है फल, जो बेर फल होता है वो। और बेर यहां पर है बारंबारता, यानी कितनी बार खा रही है, बारंबारता। ठीक है, बारंबारता। ठीक है ना, तो यहां पर 2 अर्थ अलग अलग हो गए। नेक्स्ट है काली घटा का घमंड घटा। ठीक है, काली घटा का घमंड घटा। ठीक है, काली घटा मतलब यहां पर क्या, बादल, बादल। ठीक है, और घटा मतलब कम होना, कम होना। ठीक है, तो 2 अर्थ है, घटा घटा एक जैसा दिख रहा है। ठीक है, लेकिन यहां पर अर्थ क्या है, बादल, और यहां पर क्या है, कम होना। ठीक है, इसी प्रकार से एक और एग्जांपल की ओर चलते हैं हम, नोट करते जाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। माला फेरत झुक गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। माला फेरत झुक गया, यानी माला फेर फेर का जीवन बीत गया। ठीक है ना, फिरा न मन का फेर, फिरा न मन का फेर। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है कर का मन का डार दे, कर का मन का डार दे, कर का मन का डार दे, मन का फेर, मन का फेर। ठीक है, तो देखो एक मन का ये है, एक मन का ये है। ये बोला जा रहा है इसमें कि माला फेरते फेरते, भक्ति करते करते मतलब जीवन बीत गया, लेकिन अकल 2 पैसे की नहीं आई। कुल मिला के इसका भाव ये है। ठीक है ना, तो यहां पर ये एक मनके का मतलब ये है मोती। ठीक है, और एक मनके का मतलब ये है जो मन की जो शुद्धि होती है। ठीक है ना, मन के भाव, मन के भाव। ठीक है ना, मन की जो शुद्धि होती है, यानी पूजा अर्चना तो खूब कर रहे हैं हम, लेकिन मन के भाव हमारे अच्छे नहीं है। ठीक है ना, तो वही है माला फेरत जो गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डाल दे, मन का फेर। तो 2 वर्णों शब्दों की बार बार आवृत्ति है और अर्थ उनके अलग अलग हैं। ठीक है ना, तो इसी प्रकार से हमारा ये यमक अलंकार समाप्त हो जाता है। अब हम चलते हैं श्लेष की ओर। ठीक है ना, श्लेष की ओर, जो कि शब्द अलंकार का ही एक टाइप है। ये नोट कर लिया होगा आपने, स्क्रीनशॉट ले लेना, और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। लाइक और सब्सक्राइब, आपका लाइक हमें मोटिवेट करेगा। ठीक है, तो श्लेष थर्ड, तीसरा जो टाइप है श्लेष अलंकार। देखना, श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ, तस्तरी नुमा, यानी चिपका हुआ। इसका मतलब होता है एक ही अर्थ, एक ही शब्द में, एक ही शब्द के अर्थ में अनेक अर्थ छिपे हुए होंगे। ठीक है ना, तो वहां क्या होगा, श्लेष अलंकार। जैसे कि इसको लिखते हैं एक शब्द में अनेक अर्थ हों, एक शब्द में अनेक अर्थ हों। ठीक है, जैसे कि एक फेमस एग्जांपल है, उदाहरण, रहमन पानी राखियो, रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। ठीक है, बिन पानी सब सून। पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे, मोती मानुस चून। ठीक, अब देखना ये जो पानी शब्द आया है ना, ये वाला जो पानी है, इसमें 3 अर्थ छुपे हुए हैं। कितने अर्थ छुपे हुए हैं, 3 अर्थ। ठीक है, इस पानी में 3 अर्थ छुपे हुए हैं। रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुस चून। इस मोती के लिए
मोती के लिए चमक छुपी हुई है, चमक, यानी कि अगर पानी चला गया तो मोती की क्या चली जाएगी बेटा, चमक चली जाएगी। ठीक। मानुष के लिए, मानुष के लिए क्या है, प्रतिष्ठा, 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 यानी कि अगर मानुष के लिए पानी खत्म हो गया, ठीक है, पानी चला गया तो उसकी प्रतिष्ठा चली जाएगी। प्रतिष्ठा कैसे जाएगी, कि वो नालियों का पानी पीने के लिए मजबूर हो जाएगा, ठीक है ना। चून जो हम आटा लगाते हैं, इसका मतलब है जल, ठीक है। तो यहां पर पानी के कितने अर्थ निकल रहे हैं, 3 अर्थ निकल रहे हैं, मोती के लिए चमक, मानव की प्रतिष्ठा और चून के लिए जल। इसी प्रकार से पानी में कितने अर्थ छुपे हुए हैं, 3 अर्थ छुपे हुए हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल देखते हैं, ये नोट कर लिया होगा आपने, बहुत ही बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, इसी तरीके से आप नोट करते जाइए। सीधी चलते राह जो, सीधी चलते राह जो, रहते सदा निशंक, रहते सदा निशंक, सीधी चलते राह जो, रहते सदा निशंक, जो करते विप्लव, जो करते विप्लव, उन्हें हरे का है आतंक, हरे का है आतंक, ठीक है। यहां पर जो हरी शब्द है ना, यहां पर 2 अर्थ छुपे हुए हैं, ठीक है ना। सीधी चलते राह जो, रहते सदा निशंक, जो करते विप्लव, उन्हें हरे का है आतंक। तो हरि में 2 अर्थ है यहां पर, एक तो है बंदर, बंदर, और एक है भगवान, भगवान, ठीक है, भगवान। यानी आप सीधी रास्ता नहीं चल के जा रहे हैं, जंगलों में होके जा रहे हैं, तो क्या है, बंदर का डर तो रहेगा ही, ठीक है। और दूसरे अर्थ में क्या लिया गया है, अगर आप सीधी राह नहीं चलते हैं और बहुत शोर शराबा करते हैं, मतलब आतंक का माहौल कर देते हैं, तो बुरे कर्म करते हैं, तो किसका डर रहेगा, भगवान का डर तो बना ही रहेगा, ठीक है ना। तो हरि में कितने अर्थ छुपे हुए हैं बेटा, 2 अर्थ छुपे हुए हैं। नेक्स्ट है बेटा, बहुत ही बढ़िया एग्जांपल लिखाऊंगा आपकी बार में, मेरी भव बाधा हरो, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोई, राधा नागर सोई, जातन की झाई पर है, जातन की झाई पर है, श्याम हरित दुत होय, श्याम हरित दुत होय, श्याम हरित दुत होय, दुत होय, ठीक है। मेरी भव बाधा हरो राधा, बिहारी जी का दुआ है ये, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जातन की झाई पर है, श्याम हरित दुत होय, ठीक है ना। तो ये हरित शब्द है ना, हरित शब्द, हरित शब्द, हरित शब्द में 2 अर्थ छुपे हुए हैं, प्रसन्न होना, एक है प्रसन्न होना और एक है हरे रंग का होना, हरे रंग का होना, ठीक है ना। यानी बिहारी जी राधा जी के बारे में क्या कहते हैं, हे राधा जी आप मेरी बाधा हरिए, जिस प्रकार से आपकी छाया पड़ने से श्याम जी का रंग सांवले से हरा रंग हो जाता, उसी प्रकार से आपकी छाया पड़ने से मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, ठीक है ना। तो हरित का मतलब क्या है, प्रसन्न होना और हरे रंग का होना। नेक्स्ट है बेटा, इसके बाद में हम लेंगे शब्दालंकार के बाद में अर्थालंकार, ठीक है ना, वो हम लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको आशा करता हूं बहुत अच्छे समझ में आया होगा। लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, आगे हम डालते रहेंगे वीडियो, आपके लाइक पर डिपेंड करता है, सब्सक्राइब पर डिपेंड करता है, शेयर पर डिपेंड करता है। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।